क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है इट इज नोन दैट 6% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ मैन्युफैक्चरर इज डिफेक्टिव। एक मैन्युफैक्चरर जो चीजें बनाता है उसमें से 6% यानी कि 0.06 डिफेक्टिव होती हैं और 0.94 डिफेक्टिव नहीं होती हैं। What is the probability that the number of defective products in a random sample of 4 will be exactly 2? तो उसने पूछा है Px is equals to 2, जिसका मतलब होगा 4C2, 4 में से 2 डिफेक्टिव हो मल्टीप्लाइड बाई डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी पावर 2। कितना आएगा? 0.019। सही है। 4 में से 2 4C2, P डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी और Q डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी। Question number 7. A salesman has estimated that the probability of making a sale when calling on a customer is 0.5. किसी भी कस्टमर को फोन कर और उसको कोई चीज बेचने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। If this salesman calls on 5 customers on a given day, टोटल 5 लोगों को कॉल करी, n हो गया 5, what is the probability of making 3 sales? 3 सेल्स करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो 5 में से 3 लोगों को सेल हो जाए 5C3, सेल होने की प्रोबेबिलिटी पावर 3, सेल ना होने की प्रोबेबिलिटी पावर 2। कितना आएगा? 0.3125। 0.3125। बड़े सीधे सीधे बाइनोमियल के सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8. 2 बैलेंस डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डॉट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5? इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दोनों का सम आए वो 5 का मल्टीपल हो, यानी कि 5 के टेबल में आता हो। अब देखो 5 के टेबल में अगर हम जो है वो डाइस की बात करते हैं, दोनों डाइस पर अगर 6 आ जाए तो मैक्सिमम सम क्या होगा? 12। अब 12 के अंदर रहते रहते 5 के टेबल में 5 आता है और 10 आता है, 5 के टेबल में 5 आता है, 5 के टेबल में 10 आता है, फिर 5 के टेबल में 15 आता है, लेकिन 15 तो 12 से भी बढ़ गया, दोनों के सम से भी इंक्रीज हो गया। अब देखते हैं कि 5 और 10 कैसे कैसे बन सकते हैं। भाई 1 और 4 आए हो, ठीक है ना, या फिर 2 और 3 आए हो, या फिर 3 और 2 आए हो, या फिर 4 और 1 आए हो। इससे क्या होगा? इससे आपका सम 5 बन रहा होगा, है ना। 1 4 आएगा सम 5 होगा, 2 3 आएगा सम 5 होगा, 3 2 आएगा सम 5 होगा, 4 1 आएगा सम 5 होगा। तो ये सारे वो पॉसिबिलिटीज है जो जिसमें आपका सम जो है वो 5 होगा और 5 जो है वो 5 के टेबल में आता है। अब सर 10 कब कब होगा सम? 10 सम तब हो सकता है जब आपके पास पहले पर 4 हो, दूसरे पर 6 हो, या फिर 5 और 5 हो, या फिर 6 और 4 हो। इन केसेस में आपका जो सम बनेगा वो 10 बनेगा, और 10 और 5 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, यानी कि टोटल कितनी चीजें हो गई? 7/36, है ना। 7/36 होगा आंसर। 7/36 इसलिए होगा क्योंकि उसने बोला था कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि जब मैं 2 डाइस को रोल करूं तो 2 डाइस को रोल कर जो आंसर आए वो 5 के टेबल में आता हो। 5 के टेबल में आने का मतलब ये है कि 5 और 10, और 5 कैसे आ सकता है? 5 आ सकता है, देखो उधर है, पीछे है, ठीक है। तो आपके पास 5 और 10 इन कंडीशंस में आ सकता है। कोई मसला इसमें? हाँ देखो उसने बोला था कि व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी, सुनना जरा गौर से उसका सवाल। उसने बोला 2 बैलेंस डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द सम यानी कि एडिशन, सम ऑफ डॉट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5। यानी कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब मैं 2 डाइस को रोल करूं तो उन 2 डाइस पे जो नंबर्स आए उनका जो सम हो वो 5 के टेबल में आता हो। बैलेंस डाइस का मतलब अनबायस नहीं है, यानी कि हर चीज के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6 है। कहीं से डाइस टूटी फूटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 3/6 हो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक है, उसका सवाल ये था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू द सम यानी कि एडिशन, किस चीज का एडिशन, ऑफ डॉट्स, डॉट्स का मतलब वो जो पहले और दूसरे डाइस पर डॉट्स होंगे उसका जो सम हो, वो सम 5 हो, नहीं ऐसा नहीं बोला वो, उसने बोला वो उसका जो सम हो वो 5 के टेबल में आता हो। तो अब 5 के टेबल में क्या आता है, 5 आता है, 10 आता है, फिर 15 आता है। अब 15 वाला तो चक्कर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर दोनों डाइस पे 6 आ जाता है तो भी सम क्या होगा, 12। अब 5 सम कब कब बनेगा, 1 4 2 3 3 2 और 4 1 में बनेगा। 10 सम कब कब बनेगा, 4 6 5 5 और 6 4 में बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 36 में से 7 बारियों में ऐसा हो सकता है कि आपका जो सम आएगा वो 5 के टेबल में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है मैनेजमेंट बिलीव्स दैट 20% ऑफ द पीपल वॉचिंग टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट अबाउट द न्यू प्रोडक्ट विल परचेज द प्रोडक्ट। एक टीवी पर जब लोग एक कंपनी का इश्तिहार देखते हैं तो मैनेजमेंट को यानी कि कंपनी को यूं लगता है कि 20% लोग उस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। 20% का मतलब हो गया 0.2, तो कितने नहीं खरीदेंगे, 0.8 नहीं खरीदेंगे। 5% who watch their advertisement are picked at random। 5 लोगों से रैंडमली जिन्होंने उनका इश्तिहार देखा गया था, ये पूछा गया या उनको पिक किया गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3% विल परचेज द प्रोडक्ट। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि इन 5 में से 3 लोगों ने प्रोडक्ट परचेज करा होगा। तो क्या होगा, 5C3 इंटू 0.2 की पावर 3 इंटू 0.8 की पावर 2, ठीक है, 0.0512। Question number 10. A team of 4 is chosen at random from 5 girls and 6 boys. टीम बन रही है, याद है टीम हो, सिलेक्शन हो, ग्रुप हो, कमेटी हो, तो क्या अप्लाई होता है, कॉम्बिनेशन। आप 4 लोगों की टीम बना रहे हो, 5 गर्ल्स और 6 बॉयज हैं, यानी कि टोटल कितने लोग हैं, 11। In how many ways can the team be chosen if there is no restriction? No restriction का मतलब ये है कि चाहे एक गर्ल हो, 3 बॉयज हो, 2 गर्ल्स हो, 2 बॉयज हो, 3 बॉयज हो, एक गर्ल हो, कुछ भी हो। तो इसका मतलब ये हो गया, पहले का आंसर क्या होगा, 11C4। 11 लोग हैं और 4 सेलेक्ट करने हैं, तो हम 11C4 लिखेंगे। याद है ना आप लोगों को, 11C4, 11 में से 4 लोगों को सेलेक्ट करना है। सही है, क्या आंसर आएगा, 330। और अगला क्या है, द टीम कैन कंटेन ओनली 1 बॉय। तो कितने बॉयज हैं, 6, उसमें से एक 6C1, कितनी गर्ल्स हैं, अब क्या होगा, 5C3 होगा। क्यों 5C3, इसलिए क्योंकि आपने 4 लोगों की टीम बनानी थी, अगर आप एक बॉय सेलेक्ट कर रहे हो तो 6C1 आ गया। अब आपको बाकी 3 गर्ल्स में से सेलेक्ट करने होंगे, क्या आंसर आएगा, 60।